नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं जो कि बीए पार्ट 1 में हैं और जिनका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है ऑनर्स के रूप में, उनके लिए आज का यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिए आप। पूरी क्लास के बाद आपको अपने सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या प्रश्न आते हैं, क्या सिलेबस है, इस सभी का जवाब आपको सिर्फ और एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो इसे निश्चित रूप से पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसे निश्चित रूप से शेयर कीजिए। तो आइए आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1। जैसा कि आपको पता होगा, बीए पार्ट 1 जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 1 के लिए है कि पिछले वर्ष को जो प्रश्न पत्र हैं वो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे और क्या सब आपको पढ़ना है उस वो टॉपिक भी आपको मिलेगा, अर्थात PIQ भी मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो भी आपको मिलेंगे और सिलेबस क्या है ये भी आपको मिलेंगे। दोनों चीज एक ही वीडियो में समाहित करके लाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और प्रकृति से संबंधित। इसके अंतर्गत कुल 3 जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो 3 क्वेश्चन यहाँ आपको दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक में से जो VVI, जो आपका VVI क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही डाला गया है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है और जो आने वाले वर्षों में आने वाले हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर राजनीति विज्ञान की परिभाषा और प्रकृति से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा, स्कोप और इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। ये पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विधियां क्या क्या है। इस टॉपिक से कुल 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। आप इस सिलेबस के रूप में आपका टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और प्रकृति, ये सिलेबस हुआ आपका और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये 3 ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो कि अब तक की जो इतिहास है उसके हिसाब से बना है और आने वाले एग्जाम में इन्हीं से ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य की अवधारणा। जो आपका सिलेबस का सेकेंड पार्ट है वो है राज्य की अवधारणा। इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राज्य की अवधारणा से क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। एक तो ये बन जाएगा। एक बनता है कि राज्य और सरकार के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और एक बनेगा मॉडर्न और पारंपरिक राज्य की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। अर्थात आधुनिक और पारंपरिक राज्य जो हैं इनकी अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। ये राज्य से जो आपका संबंधित है, ये कुल 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें से एक ही मिलेंगे। ये 3 VVI क्वेश्चन जो आपके लिए है राज्य की अवधारणा टॉपिक से। ये जो नंबरिंग किया हुआ है ये आपका सिलेबस है। जैसे संप्रभुता आपके सिलेबस का हिस्सा है, संप्रभुता, और संप्रभुता में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो संप्रभुता से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकेंड बनता है कि जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है
और इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। थर्ड जो संप्रभुता से संबंधित क्वेश्चन आता है वो है कि आधुनिक युग में संप्रभुता की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन इससे भी आपके लिए हम उपलब्ध कराए हैं। संप्रभुता से अगर आप ये तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और तानाशाही। इससे ये आपका टॉपिक हो गया और इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा और उसके प्रकार का वर्णन। सेकंड जो बनता है वो बनता है कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। और थर्ड बनता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता और असफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधाराएं। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है उससे संबंधित भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसीलिए 3 भी है क्वेश्चन इससे संबंधित भी हम आपको उपलब्ध कराए हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है इससे क्या सब क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें है कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, समाजवाद और साम्यवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और गांधीवाद और मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों की तुलना कीजिए। ये 3 क्वेश्चन देखिए इसमें आया क्या सो आप समझ लीजिए। एक मिनट देखिए, फर्स्ट आया आपको उदारवाद पढ़ना है, सेकंड है आपका समाजवाद, थर्ड है साम्यवाद और इसी दोनों पे आधारित जो है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद। तो टोटल 5 टॉपिक इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। राजनीतिक विचारधारा में अगर आप इस 5 चीजों को पढ़ लेते हैं तो राजनीतिक विचारधारा जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित सभी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे वो भी आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान और संवैधानिकता। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है संविधान की परिभाषा और इसके प्रकार, संवैधानिकता का अर्थ और इसके महत्व और भारतीय संविधान की विशेषता। ये 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको या तो इसकी परिभाषा पूछ सकता है या फिर कौन कौन मौलिक अधिकार वर्णित है हमारे संविधान में ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में क्या अंतर है ये पूछ लेगा, या फिर मौलिक अधिकार की क्या सीमाएं हैं ये पूछा जा सकता है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़िएगा तो उसी के अंतर्गत में आपको समानता भी पढ़ना है, स्वतंत्रता भी पढ़ना है, वो सभी उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मौलिक अधिकार जब भी आप पढ़िएगा उसके अंतर्गत इन सभी चीजों का वर्णन स्वतः ही आ जाता है। तो आपको मौलिक अधिकार भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है संघवाद। संघवाद कहता है कि संघवाद की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहां से संघवाद का बन गया। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बनता है कि भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है, और थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत में संघवाद की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। देखिए संघवाद में आपको पढ़ना क्या है। पहले तो संघवाद में आपको संघवाद की परिभाषा जाननी है और उनके तत्व जानना है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको उसकी विशेषता जानना है और थर्ड उसकी क्या सब चुनौतियां हैं ये जानना है। तो टोटल 4 चीज आपको संघवाद में जानना है, परिभाषा, तत्व, विशेषता और चुनौती। संघवाद का अगर ये 4 चीज आप पढ़ लेते हैं तो संघवाद से कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते। सॉरी। नेक्स्ट समानता और न्याय। समानता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन समानता से ये मिल।
जब आप मौलिक अधिकार पढ़िएगा वहां पर भी आपको समानता का चर्चा मिलेगा, तो वहां से भी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। न्याय आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और न्याय की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। समानता और न्याय से यह मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस का पार्ट है समानता और न्याय। और नेक्स्ट है राजनीतिक दल और चुनावी प्रणाली। राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए और उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि चुनावी जो प्रणाली है इसकी विशेषता क्या है, या फिर चुनाव में जो सुधार है उसकी आवश्यकता पर आपसे चर्चा के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह से राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली में ये 3 मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि एग्जामिनर आपके प्रश्नों का लैंग्वेज निश्चित रूप से बदलता है। अगर यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए, तो वो ये भी लिख सकता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। पूछ वो वही रहा है, उसमें भी आपको परिभाषा देना ही देना है, लेकिन सिर्फ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। या फिर पूछ सकता है राजनीतिक दल के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, वहां पर भी आपको परिभाषा ही देना पड़ेगा। तीनों ही चीज में आपको राजनीतिक दल की परिभाषा ही देना है, लेकिन तरीका अलग होगा, लिखने का जो एक सजावट होता है वो अलग होगा। इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन की जो शब्दावली है उसे बदलने का अक्सर प्रयास करते हैं, ताकि छात्र इसमें उलझ जाए और उनको समझ नहीं आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इस पे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरह से जो 10 ऐसे टॉपिक हैं, सिलेबस हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 जो कि बीए पार्ट 1 के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है। 10 क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिकों से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी से आप और अच्छे नंबरों से आप मिथिला विश्वविद्यालय का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके लिए हम कुछ सुझाव देना चाहे तो यही होगा कि सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़िए। जो भी 10 टॉपिक अभी आपको बताया गया है, हर एक टॉपिक की गहराई से पढ़े और उनका विश्लेषण भी निश्चित रूप से करें। नोट भी निश्चित रूप से बनाइए ताकि रिवाइज में, पुनरावृत्ति में आपको सहूलियत प्राप्त हो। पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं जिसका समावेश आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो भी प्रश्न थे उसमें से अधिकतर आपको पिछले वर्ष के प्रश्न हैं जो 7-8 वर्षों का प्रश्न का है उससे लिया गया है। कुछ एडिशनल प्रश्न भी डाले गए हैं जो कि संभवतः अगले वर्ष के एग्जाम में निश्चित रूप से आने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ प्रश्न डाले गए हैं, तो इसका भी निश्चित रूप से ध्यान रखें। समय प्रबंधन, कठिन टॉपिकों को अधिक समय दें और नियमित रूप से रिवीजन करें। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप जितना पढ़े कम ही पढ़े, लेकिन उसका रिवीजन होगा तो आपके लिए अति आवश्यक और अच्छा होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, एक निश्चित समय के बाद वो आप भूल जाइएगा। तो रिवाइज करना अति आवश्यक हो जाता है। अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर अब तक आपने आपके अपने भारत स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उनसे भी हमारे साथ जुड़ने की अपील करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और स्वयं आप टेलीग्राम लिंक जो दिया गया है उसके माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़िए। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, वहां अपना अकाउंट बनाइए और वहां आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर वहां भारत स्टडीज जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम टाइप कीजिए, आपको भारत स्टडीज का लोगो आएगा, वहां आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आपकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
अच्छे से अपनी तैयारी एग्जाम की कीजिए। धन्यवाद।